नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। आज हम ज्योतिषीय विद्या के अंतर्गत जो है एक उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि किसी भी जातक जातिका के मन में डर हो, तनाव हो और वो जातक जातिका चिंता ज्यादा करते हो, छोटी छोटी बातों में टेंशन ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है। चंद्रमा मन का कारक है, तो यदि चंद्रमा गड़बड़ हो जाएगा, कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाएगा, तो समझना चाहिए कि जातक का मन भी भटकता रहेगा, जातक के मन में अधिक चंचलता होगी, जातक छोटी छोटी बातों में तनाव करेगा, टेंशन करेगा। तो इसके लिए एक देखिए, उपाय तो बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आपको ज़्यादा उपाय चाहिए तो मैं इस वीडियो के लिंक पे डाल दूंगा, ज़्यादा उपाय हैं, पर आज मैं एक ही उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एक सरल उपाय जो अपने घर पे आप कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, किसी भी ग्रह के लिए अगर ग्रह को जो अशुभ हो रहा है उसके अशुभता को नष्ट करने के लिए, शुभता के प्राप्ति के लिए जल का विशेष महत्व रहता है। तो आज हम चंद्रमा के लिए भी जल से संबंधित एक उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपके अपने और अपनी खुद की और जान पहचान के किसी भी लोगों की मन में खलबली हो, तनाव हो, टेंशन ज्यादा हो, छोटी छोटी बातों में तनाव हो रहा हो, मन में घबराहट ज्यादा होती हो, तो इसके उपाय के लिए आज जल से संबंधित चंद्रमा के लिए मैं एक अच्छा सा उपाय बता रहा हूं। यदि यह उपाय आपने 6 महीने तक, 6 मंथ तक रेगुलर किया तो आपके 50% जो है प्रॉब्लम 6 महीने में ही 50% रिलीज हो जाएगी, आधी समस्या दूर हो जाएगी। अब इसके लिए करना क्या है कि मिट्टी का एक घड़ा लेना है। मिट्टी का घड़ा है और इसमें पीने वाला जल रखना है। यह मिट्टी का घड़ा हो गया, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। यह पीने वाला जल डाल देते हैं इसके अंदर। पीने वाला जल ये डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर करना क्या है, एक चांदी का सिक्का, अगर सिक्का ना मिले तो करना क्या है, चांदी का एक टुकड़ा, लेकिन टुकड़ा कैसा होना चाहिए, फुल मून जैसा होगा, जैसे पूनम की चांद जैसा गोल होना चाहिए, ऐसा चांदी का सिक्का। और इसको मैंने कर दिया क्या, जल में डाल दिया है। अब चांदी का सिक्का डाल दिया, इधर पीने वाला जल है। यह करना कब है, आपको करना है यह जिस दिन पूनम की चांद हो, फुल मून जिस दिन हो, उस शाम को करना है। करना कहाँ पे है, अभी तो मैं यह दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी फुल मून में मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो फुल मून आने बहुत दिन बाकी है अभी, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको करना क्या है, फुल मून के
पूनम के चांद की रोशनी जहां हो वहां पे बैठे, मिट्टी के घड़े साफ करके उसमें पानी रखें, पीने का जल रखें। उसके बाद चांदी का टुकड़ा गोल और चांदी का सिक्का रखें। सिक्का मिल जाए तो वो अपने आप गोल होता है, नहीं तो चांदी का टुकड़ा जो है उसको गोल बनाकर जल में रखें, इस मिट्टी के घड़े में रखें। अब इसको करना क्या है, कम से कम आधी घंटा 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक पूनम की चांद में जहां पे रोशनी हो चांद की वहां पे रखना है और खुद को भी वहीं बैठना है। आधी घंटा, कम से कम आधी घंटा, और हो सके तो 1 घंटे तक वहां पे बैठे। बैठकर करना क्या है, शांत रहना है, कोई बात नहीं करनी है, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करना है और चंद्रमा को स्मरण करना है। इस तरह आधी घंटा से लेकर 1 घंटे तक रोशनी में बसे चांद की, पूनम की चांद के दिन। उसके बाद इसको लाएं। अब इसको हो सके तो करना क्या है, जमीन पर रखना है, पृथ्वी तल। अब आजकल तो क्या है, शहरों में जमीन नहीं होती, क्योंकि अब दूसरे तीसरे 7वें 10वें फ्लैट पे बैठते हैं लोग। तो अगर ऐसी अवस्था है तो इसको किचन में ही रखें, जहाँ जलपान करते हैं जहाँ से वहां पे रखें। और इसी का पानी, जब भी पानी पीने का मन करे इसी मिट्टी के घड़े का पानी पी ले। और इसमें करें क्या, पानी डालते रहें, सिक्का वहीं पे छोड़ दीजिए। कभी कभार इसको सफाई करना है, नहीं तो चांदी के सिक्के को मिट्टी के घड़े के अंदर ही रहने देना है। और जल रखना है, उसमें पीने वाला जल रखें और उसी जल को पी लें। जब भी पानी पीने का मन करे उसी जल को पी लें। इस तरह आपको कम से कम करना है, 6 मंथ रेगुलर करना है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा 6 मंथ में। आपकी जो समस्या है, तनाव का समस्या है, छोटी छोटी बातों में तनाव होता है, टेंशन होता है, तो वो समस्या जो है 50% रिलीज हो जाएगी। यह गारंटी है, 100% गारंटी है। तो अब इसमें यदि सूर्य भी खराब है, आत्मबल नहीं है, डिसीजन नहीं कर पाते, तो इसमें करना क्या है, इसी मिट्टी के घड़े में तांबे का सिक्का और तांबे का टुकड़ा भी गोल बना के इसी में रख देना है। यह मिट्टी का घड़ा, चांदी का सिक्का तो डाल दिया, अब इसको भी डाल दें। तो सूर्य और चंद्र, यह 2 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है, चंद्रमा नहीं है तो जीवन नहीं है। क्योंकि अब सूर्य से ये पृथ्वी में जब ताप कर्म है, सूर्य की रोशनी है, हर प्राणी का जीवन है, हर प्लांट का जीवन है। विदाउट सूर्य सन हम कुछ भी नहीं कर सकते। अतः सूर्य एवं चंद्रमा जो है यह जीवन के, हमारे जीवन के इस जिम्मेदार, हिस्सेदार, इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। और ग्रह भी हैं, और ग्रह भी जीवन में आवश्यक होते हैं। ये कहने का मतलब यह नहीं है कि सूर्य और चंद्र 2 ही ग्रह आवश्यक हैं, फिर वे सूर्य और चंद्र तो जीवन के लिए आवश्यक है। अन्य ग्रह जीवन को अच्छा बनाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, मोक्ष के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए, ऐसे के लिए हैं। सूर्य चंद्र भी हैं इसके लिए, फिर भी सूर्य चंद्र जीवन के लिए भी हैं। अगर सूर्य है तो जीवन है, सूर्य नहीं है, अंधकार है, तो जीवन संभव नहीं है। इस कारण सूर्य चंद्रमा जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गए तो लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। नेगेटिव होने पर अन्य ग्रहों से भी परेशानियां आती हैं। तो आज मैंने चंद्रमा के एक साधारण उपाय के बारे में यहाँ चर्चा किया। इसका जो है डिटेल में और उपाय भी हैं, बहुत सारे उपाय हैं,
उसका वीडियो का लिंक जो है मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को ज़्यादा आवश्यक हो तो दूसरा वीडियो देख लें। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।